स्कर्दू से तकरीबन 30 किलोमीटर फासले पर वाक़ कचूरा वैली के सीने में शीशे की तरह चमकता फिरोजी दिल। यह है स्कर्दू की लोअर कचूरा झील, जिसमें आसमान भी अपना अक्स देखता है। बेशक इस झील को इंसानी हाथों ने दिल की शक्ल दी है, मगर इसमें रूह तो कुदरत की ही है। यहाँ आने वाले अक्सर अपना दिल यहीं छोड़ जाते हैं और कहानियां लेकर वापस चले जाते हैं। शायद ये झील बहुत से जुड़ते दिलों और कहानियों का मजमूआ है। चारों तरफ बर्फपोश पहाड़, दरख्त और एक ऐसी खामोशी जो शहर की जिंदगी में कहीं नहीं मिलती। लोअर कचूरा में सबसे मशहूर जगह शंग्रीला रिजॉर्ट है। ये वही रिजॉर्ट है जिसने 1983 में इस झील को बनाया था। यहाँ कमरे का किराया तकरीबन 8,000 से 40,000 रुपये पर नाइट तक है। फैमिली पैकेजेस 3,000 से 50,000 रुपये तक मिलते हैं, जिनमें खाना और सैरो तफरी भी शामिल है। रिजॉर्ट के अंदर बोटिंग, ट्राउट फार्म और एक पुराने जहाज में बना कैफे भी है, जो अपने आप में एक अनोखा तजर्बा है। अगर बजट कम हो तो फिक्र ना करें, झील के करीब बहुत से ऑप्शंस मौजूद हैं, जहां आपको 3,000 से 15,000 रुपये पर नाइट के हिसाब से कमरे मिल सकते हैं। स्कर्दू शहर में भी कई गेस्ट हाउसेज हैं, जहां से यहां आने में सिर्फ आधा घंटा लगता है। अब हम अपर कचूरा झील की तरफ जा रहे हैं, जिसका लोअर कचूरा से फासला तकरीबन 3.5 किलोमीटर है, जो कि सिर्फ 15 मिनट्स में तय हो जाएगा। पूरी कचूरा वैली में जगह जगह होटल्स और रिजॉर्ट्स नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ सयाहों का बहुत रुझान हो चुका है। सोक वैली से आने वाले दरियाई शिगरथंग के ऊपर मौजूद इस पुल को क्रॉस करने के बाद अपर कचूरा शुरू हो जाता है। सामने नजर आने वाली मस्जिद से बाएं मुड़ जाएं तो तकरीबन 10 मिनट्स में सोक वैली आ जाती है, जहां हम वापसी पर जाएंगे। अपर कचूरा में काफी ज्यादा आबादी हो चुकी है और जरूरियात जिंदगी के लिए हर तरह की दुकानें बन चुकी हैं, जिनमें सयाहों के लिए हैंडीक्राफ्ट्स और ड्राई फ्रूट की दुकानें भी शामिल हैं। अपर कचूरा वैली बड़ी पुरसुकून मगर सहूलियात से आरास्ता एक खूबसूरत वैली है। अब हम अपर कचूरा की पहली कार पार्किंग में अपनी जीप पार्क कर देंगे। इसके अलावा भी 1-2 और पार्किंग्स मौजूद हैं, मगर मैं थोड़ा पैदल चलना चाहता हूं। मुझे दो। नीचे जिप लाइन बोटिंग वगैरह। अच्छा। मुर्तजा साहब को मैंने सिगरेट पीने का मौका नहीं दिया, इसलिए इनका मूड जरा ऑफ लग रहा है। अपर कचूरा में भी जगह जगह काफी तादाद में होटल्स और रिजॉर्ट्स बन चुके हैं, जिनके चार्जेस 3,000 से 12,000 रुपये पर नाइट सीजन के हिसाब से होते हैं। अब यहां से अपर कचूरा झील का रास्ता शुरू होता है और सयाहों की रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ होटल्स वालों ने दरख्तों पर और पत्थरों पर तीरों के निशानात बना रखे हैं, जिनको देखते हुए झील तक पहुंचा जा सकता है। इस गांव से गुजरते हुए आप पहाड़ी इलाके की सादा और देहाती जिंदगी का करीब से मुशाहिदा भी कर सकते हैं। मेरे लिए तो कल्चर बहुत दिलचस्पी का बायस है। दरख्तों और पत्थरों पर लगे हुए तीर के निशानात को देखते हुए और इस गांव की गलियों में से गुजरते हुए मुझे एक जबरदस्त तजर्बा महसूस हो रहा है और मैं इससे बहुत मजा ले रहा हूं। मुझे ये भूल भुलैयों वाला बचपन का खेल महसूस हो रहा है। इन भूल भुलैयों को अबूर करने के बाद आखिरकार हमें अपर कचूरा झील का एक खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है। झील के करीब जाने के लिए हमें इन सीढ़ियों का सहारा लेते हुए नीचे उतरना होगा, जिसकी उतराई खासी महसूस हो रही है।
अस्सलाम वालेकुम। कोई नाश्ता वाश्ता मिलेगा? नाश्ता वाश्ता मिलेगा कहीं कि नहीं? जी सर, जी नाश्ता मिलेगा सर। क्या मिलेगा? अंडा पराठा चाहिए सर। अच्छा चलो, ये तो हमारी जी सर। लॉटरी निकल आई। सत्तर मीटर गहरी कुदरती बर्फानी पानियों से भरी, नीले आईने की तरह चमकती अपर कचूरा झील। बुलंदियों के दामन में छुपी यह झील कुदरत की तख्लीकी महारत का एक ऐसा शाहकार है जिसका नजारा रूह को ताजगी बख्शता है। चारों जानब फैले हुए संगलाफ पहाड़ों के बीचों बीच इसका साकन और शफाफ पानी किसी नायाब जौहर की मानद दिखाई देता है। यहाँ की फिजा में फैली हुई खामोशी और पानी की लहरों की हल्की सी सरगोशी इंसान को मादी दुनिया के हंगामों से दूर एक ऐसे पुरसकून जहान में ले जाती है जहां सिर्फ सुकून और फितरत की रानाई ही नजर आती है। वो सामने पहाड़ी के उस पार क्या होगा, मैं अक्सर सोचता था और आप भी सोचते होंगे, मगर आज इस हकीकत को तलाश करने की कोशिश करते हैं। वो सामने जगलोट स्कर्दू रोड जा रही है। जब हम जगलोट से स्कर्दू की तरफ जा रहे होते हैं तो कचूरा वैली पहुंचने से पहले हमारे दाएं जानब इस पहाड़ी के पीछे ये झील मौजूद होती है जिसका अक्सर लोगों को शायद अंदाजा ना हो, मगर मैंने ड्रोन की मदद से ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि पसंद आई होगी। वो सामने सरसब्ज दरख्तों से भरा अपर कचूरा गांव है और उससे आगे खूबसूरत लोअर कचूरा झील और फिर अजीम दरियाए सिंध के नज़ारे। इस झील पर सयाहों की दिलचस्पी के लिए बहुत सारी सहूलियात मौजूद हैं जिनमें बोटिंग और जिप लाइन काबिले जिक्र हैं। अक्सर लोग यहाँ पर कैंपिंग भी करते हैं और रात को झील में चांद और सितारों के अक्स का मुशाहिदा भी करते हैं। अंडा पराठे का सुनकर तो मैं बहुत खुश हुआ था, मगर यहां नाश्ता करने का तजर्बा अच्छा नहीं रहा। बस यहाँ पे सीजन ना होने की वजह से कुछ मिलता नहीं। अभी ये सिर्फ फ्राई अंडा मिल रहा हुआ है। इस तरह के पराठे मिलें तो बेहतर है कि नाश्ता स्कर्दू से करके आए, किसी बेहतर जगह से कर। बताएं बिल 1500 हो गया सर आपका। क्या क्या कैसे कैसे? अंडा 4 अंडा है सर, और चाय 200 का चाय है सर। 2 चाय के 400 हो गया सर, और 4 अंडा है सर, उसका 800 हो गया सर। 1200 हो गया सर। 13, 14, 15, 2 पराठे हैं सर, 1500 हो गया सर। इस वक्त हम हैं अपर कचूरा लेक पर। लोअर कचूरा बिल्कुल इसके साथ मुंसलिक नीचे एक लेक है जो कि कहा जाता है कि आर्टिफिशियली बनाई गई है। उसके हमने ड्रोन शॉट्स लिए हैं, अंदर हम नहीं जा सके। और अपर कचूरा के बाद हम अब सोक वैली जाएंगे, तो हमारे साथ रहिए। हाँ जी मिर्जा साहब। हाँ जी। सिगरेट पीना अच्छी बात है कि बुरी? बुरी बात है, क्यों बुरी बात? नहीं पीना चाहिए, उससे क्या होता है? सिस्टम खराब होता है। अपनी उम्र के लोगों को और अपने से थोड़े से छोटे लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि अपर कचूरा एकदम नीचे उतर आई है। स्टेप्स तो बने हुए हैं, लेकिन उतर तो बंदा आसानी से जाता है, लेकिन चढ़ाई में सांस फूल जाती है। ठीक है, अपना ख्याल रखें। हाँ जी भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर फ्राइज पकौड़े चाहिए, खुबानी का जूस वगैरह मिलेगा? यहाँ पर लोगों का खेती बाड़ी और बागबानी से रुझान बदलकर होटल्स, रेस्टोरेंट्स और गेस्ट हाउस बनाने की तरफ जा चुका है। इसलिए मुझे यहाँ पर चेरी, खुबानी और सेब वगैरह के दरख्त बहुत कम नजर आ रहे हैं। ये शतूत, इसका रेट बताइए। जी सर, 335 सर।
300 का पैकेट। और ये ब्लैक ये भी 300 का शेकूर। पैकेट है सर। और ये जो मिक्स है, ये मिक्स 500 का पैकेट है सर। अच्छा। और ये चेरी 500 का है सर। 500 का पैकेट जी है। सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक। यहाँ पर मुझे हैंडीक्राफ्ट्स की काफ़ी दुकानें नज़र आई हैं, जहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के हाथ की बनी मसनूआत की अच्छी खासी वैरायटी नज़र आ रही है। अब हम यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर मौजूद एक बहुत खूबसूरत सोक वैली की तरफ जा रहे हैं, जहाँ जाने में हमें तकरीबन 10 मिनट लग जाएंगे। यहाँ आते वक्त हम जिस मस्जिद के पास से मुड़ गए थे, अब वापसी पर इसी मस्जिद के साथ से बाएं जानब सोक वैली के लिए मुड़ जाएंगे। यहाँ से रोड काफी खराब और तंग है, मगर फ्रंट व्हील और छोटी गाड़ियां एहतियात के साथ गुजर सकती हैं। अब हम तकरीबन 10 मिनट्स का सफर तय करने के बाद सोक वैली में दाखिल हो चुके हैं और सयाहों का ज्यादा रश भी नहीं है, क्योंकि अभी अप्रैल की 8 तारीख है। दरियाई शिगरथांग का फैला हुआ पार्ट और इसमें साफ शफाफ छोटी छोटी नदियों के सूरत में बहता पानी और बीच में सरसब्ज छोटे छोटे जजीरे, सोक वैली की असल यही खूबसूरती है। इस मसरूफ जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे मुकामात पर गुजारने चाहिए, क्योंकि ये जगहें आपके अंदर की थकन और परेशानियां लेकर आपको खूबसूरत यादें लुटा देती हैं। सुजुकी जिमनी जीप की ऑफ रोड परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए ये एक अच्छी जगह मिल गई है। सुजुकी जिमनी ने यह दरिया आसानी अबूर कर लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे और मुर्तज़ा के इत्माद को तकवीयत भी मिल गई है। अब हम सोक वैली को मजीद आगे जाकर देखना चाहते हैं। यहाँ पर सयाहों के लिए रेस्टोरेंट्स, छोटे ढाबे और रात गुजारने के लिए काफ़ी ज़्यादा तादाद में गेस्ट हाउसेज और कॉटेजेस बन चुके हैं, जिनके चार्जेस सीज़न के हिसाब से 3,000 रुपये पर नाइट से 15,000 रुपये पर नाइट बताए गए हैं। अब हम यहाँ पर मौजूद दीवान रिजॉर्ट पर रुक गए हैं, जो कि ताज़ा ट्रोट मछली के लिए बहुत मशहूर है। अगर ट्रोट मछली इतनी नज़दीक देखने को मिल गई है, तो फिर इनकी अटकेलियां रिकॉर्ड करनी और आप तक पहुंचानी भी ज़रूरी है।
यहाँ के पानियों में अगर ट्राउट मछलियां खेल रही हैं तो फिजा में बहार के रंग खुशबुएं बिखेर रहे हैं। बहार का मौसम चल रहा है, कहीं दरख्तों पर फूल सजे हुए हैं और कहीं सब्ज कौंपलें फूट रही हैं। हर तरफ खूबसूरती और दिलकशी अपना असर कायम किए हुए है। मुझे यकीन है कि यहाँ आने वाला हर मौसम अपने अंदर एक अलग सी खूबसूरती लेकर आता होगा, ख्वाह वो बहार हो, खिजां हो या बर्फबारी का मौसम। मैं तो सोक वैली का गर्विदा हो चुका हूँ और जब भी जिस मौसम में भी स्कर्दू आया तो सोक वैली जरूर आऊंगा और यकीनन यहाँ पर रात भी गुजारूंगा। ये वो रोड है जो स्कर्दू को अस्तोर वैली से मिलाने जा रही है और इसके बाद नीलम वैली से जा मिलेगी। दिल तो चाह रहा है कि सोक गांव की गलियों में घूमूं और बहार के रंगों को करीब से देखूं, मगर क्या करें कि आज हमें बशू वैली भी जाना है, लिहाजा मैं और आप सोक गांव की बहार का मजा फिजाओं से ले लेते हैं। आज के एपिसोड का हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। अब आपसे हमारी मुलाकात बशू वैली के सफ़र पर होगी। बशू वैली के एपिसोड का इंतज़ार करें और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।